जैसा कि मैंने बताया था भाई, चैनल के साथ बने रहना। आईटीआई डिप्लोमा के रिक्रूटमेंट को लेकर भाई कोई भी अपडेट निकल कर आता है यहाँ पर किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले इस चैनल पर देखने मिल जाएगी। एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भाई यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये जो रिक्रूटमेंट है भाई, यहाँ पर ये बताया गया है कि ये नारोरा एटॉमिक पावर स्टेशन से निकल कर आ रहा है। अब यहाँ पर भाई अप्लाई करने की जो डेट है वो 13 दिसंबर 2022 से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट 6 जनवरी 2023 यहाँ पर जो है इसकी लास्ट डेट रखी गई है, और 13 दिसंबर 2022 से इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो सुबह 10 बजे से। ठीक है, अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट है भाई, यहाँ पर नर्स एक ही जो है यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। उसके बाद यहाँ पर आप स्टाइपेंडी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें जो मैकेनिकल की पोस्ट है वो 19 है, इलेक्ट्रिकल की टोटल 8 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 पोस्ट है। ठीक है, फार्मासिस्ट बी की यहाँ पर जो पोस्ट है 1 है। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की यहाँ पर जो पोस्ट है टेक्नीशियन बी के अंतर्गत आती है, 1 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर स्टाइपेंडी ट्रेनिंग टेक्नीशियन की जो पोस्ट है यहाँ पर फिटर इलेक्ट्रीशियन और इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें फिटर की टोटल नंबर पोस्ट 16 है, इलेक्ट्रीशियन की टोटल नंबर पोस्ट 8 है, इंस्ट्रूमेंटेशन की टोटल नंबर पोस्ट 8 है। यहाँ पर भी भाई इंस्ट्रूमेंटेशन की भी यहाँ पर टोटल नंबर पोस्ट 8 है। उसके बाद जो है यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर की यहाँ पर टोटल 8 पोस्ट हैं, असिस्टेंट ग्रेड 1 एफए की यहाँ पर टोटल नंबर पोस्ट 3 है, असिस्टेंट ग्रेड 1 सी डबल एम की यहाँ पर पोस्ट जो है 7 है। उसके बाद स्टेनो ग्रेड 1 की यहाँ पर पोस्ट जो है 5 है। टोटल नंबर पोस्ट 89 जो है यहाँ पर निकल कर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा मैं और नीचे यहाँ पर जाऊँ तो आप देख सकते हो भाई, ये सारा इसमें पोस्ट कोड वगैरह जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करोगे तो ये सारा कुछ बताया गया है। अब यहाँ पर भाई वेतन आप देख सकते हो, नर्स ए में यहाँ पर लेवल 7 की आपको सैलरी मिलेगी। जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल रखी गई है। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट की यहाँ पर 18 से 25 साल जो है एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पर जो है आपका 2 साल की यहाँ पर भाई ट्रेनिंग होगी, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो है आप देख सकते हो पहले साल में जो है आपको यहाँ पर 16,000 रुपये दिया जाएगा, और अगले 6 माह मतलब यहाँ पर 18 महीने की सॉरी आपकी ट्रेनिंग होगी, जिसमें अगले 6 माह में जो है आपको 18,000 रुपये दिया जाएगा, और उसके बाद लेवल 6 पर जो है आपको यहाँ पर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फार्मासिस्ट में भी भाई 18 से 25 साल है, जिसकी यहाँ पर लेवल 5 की आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट टेक्नीशियन बी की यहाँ पर 18 से 25 साल एज लिमिट है, यहाँ पर लेवल 3 की सैलरी आपकी रहेगी। ठीक है, अब जो आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं भाई, यहाँ पर 18 से 24 साल इनकी एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पर भी लेवल 3 की सैलरी रहेगी। आपका 18 माह की ट्रेनिंग होगी, 18 महीने की। ठीक है, उसमें आपको जो पहले साल है वो 10,500 रुपये, और जो दूसरे साल है भाई वो देख सकते हो आप 12,500 रुपये यहाँ पर आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है असिस्टेंट ग्रेड की जितनी भी भाई पोस्ट हैं यहाँ पर आपको जो है लेवल 4 का सैलरी मिलेगा। 21 से 28 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है, और उसके बाद आपको आयु सीमा में छूट दी जाएगी, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग। ST SC को 5 ईयर का, OBC को 3 ईयर का। ठीक है, PWD कैंडिडेट को यहाँ पर 10 साल का, और बाकी ये सारा कुछ यहाँ पर क्लियर करके बताया गया है। अब यहाँ पर भाई कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं भाई, जैसे ये जो है यहाँ पर बताया गया अभी NPCL बेंचमार्क यहाँ पर, ये तो सारा जो मतलब यहाँ पर डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट है उनके लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर भाई चीज़ों को और थोड़ा सा मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है भाई, यहाँ पर नर्स ए में आपका 12th के साथ यहाँ पर नर्सिंग होना चाहिए। ठीक है, नर्सिंग डिप्लोमा होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर या फिर BSc आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, या फिर यहाँ पर 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारा कुछ बताया गया है, देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। स्टाइपेंडी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट की, अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपका डिप्लोमा होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, या तो मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में यदि है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो 10th के बाद। ठीक है, या फिर इसमें बोला गया है आपका यहाँ पर 12th के बाद AICTE के द्वारा प्रमाणित यहाँ पर 2 साल का यदि आपके पास डिप्लोमा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, लेकिन इस संस्था द्वारा AICTE, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर बोला गया है जिन कैंडिडेट ने ITI 10th के बाद ITI के बाद जो डिप्लोमा अगर डायरेक्टली किया है तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर 10th के बाद आपका 12th भी होना चाहिए, और आपके पास यहाँ पर ITI होना चाहिए, और आप फिर ITI के बाद यहाँ पर 12th के बाद आपका डिप्लोमा यदि है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर वही फार्मासिस्ट बी में आपके पास यहाँ पर 12th के बाद 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में, और उसके बाद 3 मंथ का यहाँ पर ट्रेनिंग आपका फार्मेसी में होना चाहिए, तो आप यहाँ पर भाई अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट टेक्नीशियन बी में आपका 60% होने चाहिए भाई यहाँ पर 12th में, और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का 1 वर्ष का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर स्टाइपेंडी ट्रेनिंग टेक्नीशियन में भाई आपके पास 10th में 50% मार्क्स होना चाहिए विज्ञान और गणित अलग अलग विषय में, और ITI होना चाहिए 2 साल का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपका जो 10th में है उसमें एक अंग्रेजी भी विषय अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर भाई जो अगली है असिस्टेंट ग्रेड में, तो यहाँ पर पहले आपका जो स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपकी टाइपिंग वगैरह जो है सारा कुछ बताया गया है, तो ये सारा कुछ जो असिस्टेंट वाले हैं उनके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप देख लेता हूँ
चीज़ों को। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, जो स्टाइपेंड ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट वाले हैं, ठीक है, इनका यहाँ पर कुछ एसेंशियल फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है, जैसे अभ्यर्थी की न्यूनतम लंबाई 160 सेंटीमीटर तथा न्यूनतम वजन 45.5 किलोग्राम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 18 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। पहले साल आपको 16,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, दूसरे साल आपको 18,000 रुपये दिया जाएगा, मतलब दूसरे जो यहाँ पर 6 महीने के लिए, ठीक है, पहले साल आपको 16,000 और दूसरे 6 महीने आपको यहाँ पर 18,000, टोटल यहाँ पर जो है आपकी 18 महीने की ट्रेनिंग होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ बॉन्ड वगैरह भी आपसे भरवाया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये सारा कुछ बॉन्ड आपसे फिल करवाया जाएगा यदि आप यहाँ पर जॉब को जो है यहाँ पर छोड़ते हो तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो स्टाइपेंड ट्रेनी टेक्नीशियन है, यहाँ पर पहले साल आपको जो है यहाँ पर आपकी जो 24 मंथ की रहेगी, सॉरी यहाँ पर 2 मंथ की भाई आपको जो टेक्नीशियन ITI वाले कैंडिडेट हैं उनकी 2 महीने की यहाँ पर जो है ट्रेनिंग रहेगी, ठीक है। उसमें भी आपका भाई 160 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होना चाहिए, न्यूनतम वजन 45.5 किलोग्राम ये न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। एक पहले साल आपको यहाँ पर 10,500, दूसरे साल आपको 12,500 रुपये दिए जाएंगे और लेवल 3 पे देन आपको रख लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भाई पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। ये सब किसके लिए भाई, यहाँ पर क्लियरली बताया गया है। यहाँ पर जो जितने फार्मासिस्ट भी, नर्स A, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट टेक्नीशियन B, स्टाइपेंड ट्रेनी टेक्नीशियन, ठीक है, ये सारा जो ITI वाले कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर बताया गया है भाई, यहाँ पर जो है पहले आपका लिखित परीक्षा होगी, फिर यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट होगा या और उसके बाद जो द रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी OMR बेस्ड या कंप्यूटर, मतलब अभी इसको क्लियर नहीं करके बताया गया है कि जो आपका रिटर्न एग्जाम है वो OMR बेस्ड होगा या कंप्यूटर बेस्ड। उसके बाद जो स्टाइपेंड ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट STA वाले हैं, यहाँ पर भाई उनका जो है लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। रिटन टेस्ट का यहाँ पे भी नहीं बताया है कि OMR बेस्ड होगा या CBT होगा। अब यहाँ पर सिलेक्शन असिस्टेंट टेक्नीशियन भी और फार्मासिस्ट भी, यहाँ पर भाई 2 स्टेज में पेपर होगा। एक स्टेज के लिए आपको 1 घंटे का समय और दूसरे स्टेज के पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पहला प्राइमरी टेस्ट होगा और दूसरा जो है आपका यहाँ पर एडवांस टेस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रारंभिक परीक्षा होगी इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 50 होंगे, ठीक है, जिसमें 4 आपको विकल्प दिए जाएंगे, 1/3 की नेगेटिव यहाँ पर मार्किंग होगी। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे, 20 क्वेश्चन साइंस के और 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे, ठीक है। जब आप ये परीक्षा पास कर जाते हो तो अगला जो है यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, अगला जो सेकंड होगी आपकी 2 घंटे की परीक्षा होगी, है ना, उसमें भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे भाई, सेम सारा कुछ रहेगा। उसके बाद जो है आपका अगला यहाँ पर चरण 2 की परीक्षा के पश्चात केवल चरण 2 के प्राप्तांकों के आधार पर योग्यता क्रम सूची तैयार की जाएगी, मतलब यहाँ पर आपका जो सेकंड पेपर होगा, ठीक है, उसी के बेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी फाइनल, ठीक है। अब यहाँ पर भाई बताया गया है कि उसके बाद आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा, देन यहाँ पर आपका फाइनल टेस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर भाई जो है स्टाइपेंड ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर भाई अब क्या है, यहाँ पर पहले होगा आपका लिखित परीक्षा, ठीक है, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जो 2 घंटे का होगा। 120 आपके प्रश्न होंगे, 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे और 120 जो है यहाँ पर मिनट का, 2 घंटे का आपको जो है समय दिया जाएगा 120 प्रश्न के लिए, जिसमें अंग्रेजी के 20 प्रश्न आएंगे भाई, उसमें इंग्लिश के, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के 20 प्रश्न आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके 20 प्रश्न आएंगे। उसके बाद यहाँ पर भाई रिस्पेक्टिव आपकी जो ट्रेड है, आपकी जो ब्रांच है, उसके यहाँ पर 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब यहाँ पर जो ये सारा जब आपका हो जाता है, देन यहाँ पर भाई आप देख सकते हो बताया गया है कि आपका इसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा के पश्चात एक योग्यता क्रम सूची लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके पर्सनल इंटरव्यू होने के बाद जो है फिर आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। अब यहाँ पर स्टाइपेंड ट्रेनी टेक्नीशियन आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर इनकी भी भाई 2 स्टेज में होगी, पहला प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा एडवांस में। अब प्रारंभिक परीक्षा में 50 क्वेश्चन होंगे, इसमें मैथ्स 20 नंबर की, साइंस 20 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का आएगा। 1 घंटे का आपको उसके लिए समय दिया जाएगा 50 क्वेश्चन के लिए, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। देन उसके बाद 2 घंटे का अगला जो एडवांस परीक्षा होगी वो 2 घंटे की होगी, ठीक है। यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर भाई जो टोटल पार्ट रहेगा वो आपका टेक्निकल रहेगा, ठीक है, जो आपकी जिस स्टेट से भी आपने अप्लाई किया है वहाँ पर टोटल पार्ट आपका टेक्निकल रहेगा, जिसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी। अब ये जब पास कर जाते हो भाई, आपका सेकंड पेपर पर ही यहाँ पर बोला गया है भाई, आपके सेकंड पेपर पर ही आपकी मेरिट बेस होगी, मतलब जो आपका टेक्निकल पेपर है उसी पर आपका फाइनल सिलेक्शन जो है डिपेंड किया जाएगा। अब यहाँ पर भाई अगला जो है कौशल परीक्षा होगी, मतलब सेम भाई प्रैक्टिकल टेस्ट आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। स्किल टेस्ट होने के बाद ही आपका यहाँ पर भाई फाइनल जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आप कुछ देख सकते हो भाई, जो आपका ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा तो फिर आपका यहाँ पर भाई स्किल टेस्ट इसका जो होता है वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का होता है, इसलिए स्किल टेस्ट की तैयारी आपको थोड़ी सी अच्छी करनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ें भाई इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, बाकी ये नॉर्मली जो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं भाई, ठीक है। ये जो है आपका इंडिया का नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सारा कुछ। बाकी इसको फॉर्म को अप्लाई करने की जो डेट है भाई वो मैंने आपको क्लियर कर दी है, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको डायरेक्टली जाकर आप वहाँ से जो है अप्लाई कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पर भाई मैं फिर से आपको एक बार वो चीज़ें जो है
डेट क्लियर कर देता हूँ कि भाई यहाँ पर इसका जो डेट है वो क्या रहने वाला है, ठीक है, अप्लाई करने का। तो आप देखो भाई टॉप पर ही बताया गया है कि 13 दिसंबर 2022 से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पर लास्ट डेट जो है 6 जनवरी 2023 शाम को 4 बजे तक इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट है। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई, अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली जाकर आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। भाई चैनल के साथ बने जरूर रहना ताकि कोई भी ITI की अपडेट जो है भाई आपसे छूटे ना, ताकि इस चैनल पर आपको जो है हर चीज़ हर इन्फॉर्मेशन जो है भाई टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, अपना ख्याल रखें।